नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिवाली पर अगर सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको आज से मौका मिल रहा है। सरकार की ओर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 की 7वीं सीरीज आज से शुरू हुई है। आप 16 अक्टूबर तक इसमें निवेश कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से जारी करता है, जिसमें आप फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड हासिल करते हैं, जिसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता। यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जहां तक शुद्धता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा के लिए किराए को लेकर जारी किए अपने पिछले आदेश में बदलाव कर दिया है। दरअसल केंद्र ने मई 2020 में हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास की सीटों की लोअर फेयर लिमिट तय की थी। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रीमियम इकोनॉमी क्लास सीटों के लिए भी लोअर फेयर लिमिट को लागू करने का फैसला किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2019-20 के 8.5% ब्याज की पहली किश्त इस दिवाली तक अपने सब्सक्राइबर के खातों में डाल देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ पहली किश्त के तहत 8.15% का ब्याज और बाद में बाकी 0.35% का ब्याज अपने सब्सक्राइबर को दिसंबर तक चुकाएगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ने सितंबर में कहा था कि 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार अच्छी तेजी के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 300 अंक उछलकर 40,850 के पार खुला है। निफ्टी ने भी इंट्राडे में 12,000 का स्तर पार कर लिया है। फिलहाल निफ्टी 12,000 के करीब ही कारोबार कर रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी में भी तेजी का रुख है। ऑटो, फार्मा शेयरों में हल्की सी नरमी दिख रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 शेयरों में तेजी है, बाकी 19 में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों में अक्टूबर में अब तक 1086 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। उन्होंने माल एवं सेवा कर के संग्रह में सुधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों सहित अन्य उत्साहजनक कारकों को लेकर निवेश किया है। मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले समय में वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा समायोजन जारी रखने से भारत सहित उभरते बाजारों में विदेशी निवेश का प्रवाह सुनिश्चित हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की अर्थव्यवस्था में नकद की जगह दूसरे माध्यमों से लेन देन को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर दिखने लगा है और पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में डिजिटल भुगतान कई गुना बढ़ा है। केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 से 2019-20 के बीच डिजिटल भुगतान 55.1% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। त्योहारी सीजन में सब्जियों की महंगाई ने आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। आलू, टमाटर और प्याज समेत सभी हरी शाक सब्जियों के दाम आसमान पर हैं और फिलहाल राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में भी आलू का थोक भाव बीते एक सप्ताह से 16 रुपए से 51 रुपए प्रति किलो है। प्याज का थोक भाव थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन खुदरा भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्याज का थोक भाव 12.5 रुपए से 35 रुपए किलो है, जबकि खुदरा भाव 45 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो चल रहा है। टमाटर के दाम में बीते दिनों थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब फिर दाम में तेजी आ गई है। टमाटर का थोक भाव 6 रुपए से 42 रुपए प्रति किलो, जबकि खुदरा भाव 60 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो है। रेल यात्रियों को तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके अनुसार मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की रेलवे तैयारी कर रहा है। इन तेज रफ्तार ट्रेनों में नॉन एसी कोच यानी स्लीपर और जनरल कोच नहीं होंगे। रेलवे के मुताबिक देश भर में कई रूट्स पर पुराने ट्रैक का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते तेज गति से ट्रेन इन ट्रैक पर दौड़ सकेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब कई ट्रेनों को 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने की तैयारियां कर रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को बधाई। जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने लैंडमार्क इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर वादा किया था, तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स समाप्त कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।